हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 32 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का मोशन, और इस चैप्टर में आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वी नो दैट लीनियर मोशन में बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो मोशन होते हैं लीनियर मोशन यानी एक लाइन में चलने वाली गति है ना, तो वो दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि बिल्कुल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो 5 मिनट में, मान लो 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर जाती है, फिर अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर जाती है, फिर अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर जाती है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्मिटी से यूनिफॉर्म बना है, मतलब बिल्कुल एक जैसे बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन मतलब नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में और ज़्यादा स्पीड हो गई, 15 हो गई, फिर अगले 5 मिनट में कोई रुकावट आ गई, सड़क पर भीड़ ज़्यादा है तो फिर उसकी स्पीड जो है और कम हो गई, मतलब कम ज़्यादा। तो उसका ग्राफ जो हमने पहले देखा था वो इस तरह का ग्राफ हमने देखा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा वो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी ग्राफ में, हम जब देखेंगे तब। When an object covers equal distance in equal interval of time, it is known as uniform speed. Speed of an object can be represented by distance time graph. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से दिखाते हैं। ये है आपका डिस्टेंस, देखो इसलिए इसका नाम दिया, इसमें डिस्टेंस है और इधर टाइम है ना। जो बिल्कुल खड़ी रेखा आपको दिख रही है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये वाली खड़ी लाइन है ना, बिल्कुल ये वाई एक्सिस हो गई, और जो पड़ी रेखा है वो हो गई आपकी एक्स एक्सिस। तो एक तरफ हमने डिस्टेंस को रख दिया, एक तरफ टाइम को रख दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इससे हमें, इसको देखने के बाद हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड का पता चलता है, यानी कि वो सीधी जा रही है ग्राफ में लाइन सीधी तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर इसमें स्लोप सा बना हुआ है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक हमने और पहले पढ़ा था जिसमें ऐसे बिल्कुल पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है विराम अवस्था में। इसके बारे में नीचे भी दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, वही बात लिखी हुई, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। और आगे है वेयर एज इट इज़ कर्व्ड लाइन फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, हायर द स्लोप हायर विल बी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो स्लोप दिखता है इसमें वो स्पीड को बताता है, और स्लोप जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही ज़्यादा होगी। We can easily calculate the speed of an object from its डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और हम डिस्टेंस टाइम को ग्राफ को इसको देख करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे, ये मैं आपको इस जो भी कुछ ये लिखा हुआ है, जो भी ये कुछ लिखा हुआ है उसको मैं इस ग्राफ की हेल्प से आपको समझाऊंगी। देखिए ये है आपका टाइम एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है जो पड़ी रेखा है, और जो ये खड़ी रेखा है ये है आपका डिस्टेंस, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इस तरह से इसको एक तरफ नीचे टाइम लिखा गया है, एक तरफ डिस्टेंस लिखी गई है। टाइम में देखिए, टाइम क्या है, मिनट में दिया हुआ है 0 से 20, यानी 20 मिनट, फिर 40, फिर 60, इस तरह से टाइम 20-20 मिनट का इंटरवल दिया हुआ है।
और इधर डिस्टेंस में हम क्या देखते हैं, 10, 20, 30, 40, ये किलोमीटर में है, यानी 10 किलोमीटर यहाँ तक जाती है, फिर उसके अगले घंटे में अगले मिनट में 10 किलोमीटर जाती है, फिर इस तरह से 10, 20, 30, 40 का दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं। मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, तो उसकी जो ग्राफ है, जो इसको दिखाया गया, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए। यहाँ दिया एक पॉइंट हमने ए ले लिया, एक बी ले लिया। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची फ्रॉम ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। अब ए के पैरेलल हमने ये लाइन खींच ली है ना, इसका नाम हमने सी दे दिया, और y के पैरेलल हमने ये लाइन खींच ली, इस तरह से खींच लिया। इस तरह से हमने एक लाइन यहाँ से और एक यहाँ से खींच लिया। अब ये ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल बन गया। अब हम इसमें देखेंगे कि ये बात यहाँ समझाई हुई है। इन दिस ट्रायंगल ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल। ए और सी, यहाँ पर सी लिखा है, तो ए सी क्या बता है, टाइम को बता रहा है ना, टाइम इंटरवल बता रहा है। और बी सी जो है, बी और सी ये वाली जो लाइन है वो डिस्टेंस को बता रही है ना, डिस्टेंस के पैरेलल है इसलिए डिस्टेंस को बताएगी। ये टाइम के पैरेलल है तो ये टाइम को बताएगी। अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यहाँ ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो उसने डिस्टेंस तय किया और जितना उसने टाइम लगाना, बस उसको हमें देखना। अब हम देखते हैं ये डिस्टेंस कितना तय कर रहा है। अब आप ए का पॉइंट देखिए और बी का पॉइंट देखिए, क्योंकि बाद वाले से S2 वाले से हमें S1 घटाना है। तो बी का देखिए, आप 40 देख रहे हैं, 40 से थोड़ा सा नीचे है बी का पॉइंट, और तो यहाँ थोड़ा सा नीचे है तो 38 लिख देंगे, है ना। और S1 जो है, S1 वो कितना है, 30 से एक का जो पॉइंट है यहाँ से देखिए, 30 से थोड़ा सा, ये 30 है ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, एक आध पॉइंट नीचे है, तो ये हो गया आपका 28। ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने इस टाइम में, जो टाइम दिया हुआ है उसमें कवर की, तो ये डिस्टेंस हो गया। और अब टाइम कितना है, अब टाइम पर ध्यान दीजिए, ये आपका 60 है, ये 60 दिख रहा है, इससे थोड़ा सा कम है। आप इसको जब पेंसिल से बनाएंगे थोड़ा मोटा लग रहा है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा कम। ये यहाँ, ये पॉइंट यहाँ है, थोड़ा सा 60 से थोड़ा सा आगे, तो इसको 60 ना कह के 56 है ये, माइनस T1 पहला टाइम, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो 40 से एक आध पॉइंट आगे है, 40 नहीं होकर के थोड़ा सा आगे, यानी 42 है। इस तरीके से इसका स्पीड इतना हुआ। अब इसको घटा लीजिए, 38 माइनस 28 कितना हो गया, 10 हो गया, और 56 माइनस 42 हो गया आपका 14। यही दिया हुआ है यहाँ, और ये काटने के बाद 0.71 किलोमीटर पर मिनट्स आ गया। तो इस तरह के इस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, हम इस ग्राफ को देखेंगे, और ग्राफ को देखने के बाद जो ये फॉर्मूला है उसमें उसके मान को पुट कर देंगे, और फिर हमें उसकी स्पीड पता चल जाएगी। अब आगे देखते हैं। द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए कार। ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया था कि जो भी ग्राफ दिया रहता उससे हमें किसी भी एक कार की क्या इसका मूवमेंट हो रहा है, क्या इसकी स्पीड है, पता चलती है। फ्रॉम पॉइंट 1 to B दिस कार मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है, सीधी लाइन जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में हो गई। और फ्रॉम पॉइंट B to C, अब B से C के बीच क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है ना। सीधी लाइन जो होती है यानी टाइम के पैरेलल वाली लाइन, तो वो इसका मतलब है कि वो रुका हुआ है, वो
कार रुकी हुई है, तो ये लिखा हुआ फ्रॉम पॉइंट बी टू सी इट स्टॉप्स एंड रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में है अब ये नहीं चल रही। अब यहाँ से सी से डी देखिए आप, सी से डी यहाँ पहुँच गई। इट मूव्स बट विथ हाईएस्ट यूनिफॉर्म स्पीड, ये मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में है और हाईएस्ट है क्योंकि स्लोप कम है। स्लोप कम है का मतलब है ये, अगर ये सॉरी इसको फिर से करती हूँ मैं, अगर ऐसे है और यहाँ से बिल्कुल ये और एक ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये स्लोप कम है ना, और ये स्लोप इसकी ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप जितनी कम होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन में तो चल रही है लेकिन ये बहुत ही हायर इसकी स्पीड है, स्पीड बहुत तेज है। अब ये देखिए, बिलो मेंशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों मैंने ऊपर भी बता ही दिया था कि ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में है ना। ग्राफ ए शोज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, है ना, मतलब बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस, है ना। 5 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 में फिर 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म इसकी बिल्कुल ग्राफ सीधी जाएगी। लेकिन दूसरा देख रहे हैं क्या गड़बड़ हो रही है, ऐसे 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 है ना, ऐसे, तो ये उबड़ खाबड़ से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा जो है बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है, तो टाइम के पैरेलल जब होता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, रुकी हुई है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टडी द गिवन टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो आपको ये चित्र दिया हुआ है और आपको इसकी स्पीड बतानी है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर नीचे टाइम दिया हुआ है, ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ है ना। अब टाइम में देखिए, टाइम जो है वो सेकंड में, एस लिखा है सेकंड में है, और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। अब इसको देखकर आपको क्या लगता है, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, तो यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी। अब इसकी स्पीड है कितनी, तो हम कहीं से भी 2 लाइन का 1 लाइन का ले लेंगे, चूँकि यहाँ पे देखिए स्पीड इसकी देखते हैं। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1, और टाइम के लिए करेंगे T2 माइनस T1। पहले डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस है कहीं का भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से हम ले लेते हैं तब भी उतना ही होगा। ये 60 है, ये 50 है, तो 60 में से 50 को निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50, है ना, तो ये आपका आ गया 10। ठीक है, अब टाइम देखते हैं। टाइम के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। टाइम के लिए आप देखिए कहीं से भी ले लेते हैं, 60 50 हमने लिया है, तो 6 और 5 यही है ना, तो 6 माइनस 5। अब हमारा ऊपर आया था S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1, तो हमारा ऊपर आया था, ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर आया था 10 और नीचे 1, यानी आंसर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, इसमें से डिस्टेंस में बड़े से छोटे को घटा दीजिए, 60 से 50 घटा दिया या 50 से 40 कुछ भी घटाइए, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा, तो 60 से 50 घटा दिया, 10 हो गया टाइम, और नीचे भी 1 2 3 4 कर रहा है, तो मान लीजिए 4 से हमने 3 को घटा दिया तो 1 आ गया, तो 10 ऊपर 10 नीचे 1, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों में 2 अंतर बताने हैं। ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ये है आपका
तो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। और यूनिफॉर्म का व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ 2 पॉइंट लिख लें। पहले पॉइंट में तो आपने ये लिख दिया, और दूसरे पॉइंट में आप लिख दीजिए द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं और इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। दोनों बात लिख देंगे। नॉन यूनिफॉर्म में ये आप ये लिख देंगे वैन, ये लाइन लिख देंगे, और ये भी लिखेंगे साथ में कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कर्व्ड, है ना, कर्व के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसमें क्या करना है कि आपको बताया है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप एक ग्राफ बनाइए, और कोई नॉन यूनिफॉर्म है तो आप रेस्ट वाला ये बना देंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये बना देंगे। ये दोनों ग्राफ आपको बनाने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ दी हुई है। ये स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, हायर द स्लोप हायर विल द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस यहाँ तक लिखना। ये आपके लास्ट क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सारा अच्छी तरह से समझकर और अपनी कॉपी में अवश्य करना है। थैंक यू।